नया गांव, एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, कच्ची सड़कें और सफेद बादलों से ढका नीला आसमान। इसी गांव में रहती थी एक लड़की। नाम था रूपा। जैसा नाम वैसा ही रूप। उसकी आंखें जैसे चिड़िया की सीधी उड़ान और बाल जैसे किसी स्याह रात में घुला कोई रंग। पूरे नया गांव के लड़के उसके दीवाने थे। कोई उसके लिए कविताएं लिखता, तो कोई स्कूल के गेट पर साइकिल लेकर खड़ा रहता। लेकिन रूपा, वो किसी की तरफ देखती तक नहीं थी। जैसे सबको अपने आप से दूर रखती हो, बेरुखी से। सब कुछ चल रहा था अपने ढंग से। तभी एक दिन नया गांव में आया एक अनजान लड़का। नाम था अर्णव। वो शहर से आया था, शांत, गंभीर और आंखों में कोई अजीब सा रहस्य। उसका अंदाज सबसे अलग था। वो किसी को इंप्रेस करने नहीं आया था। न फैशन, न दिखावा, न बनावट। पहले ही दिन स्कूल के मैदान में जब रूपा ने उसे देखा, वो पल भर को थम सी गई। क्यों? वो खुद नहीं जानती थी। उसकी नजरें, उसकी आंखों की गहराई, कुछ तो था जो रूपा के दिल को छू गया। इसके बाद शुरू हुआ एक अनकहा एहसासों का सिलसिला। रूपा, जो कभी किसी की तरफ देखती तक नहीं थी, अब हर रोज खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती थी, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। अर्णव की बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा नाटकीय हो जाता है। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं। रूपा के अंदर कुछ बदलने लगा। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसे एहसास होने लगा था कि शायद पहली बार वो किसी के लिए कुछ महसूस कर रही है। लेकिन क्या अर्णव को भी इन बातों का अंदाजा है? उसकी नजरों में जो खामोशी है, क्या वो सिर्फ खालीपन है, या फिर कहीं वो भी किसी खामोश मोहब्बत की तलाश में है? इस कहानी का अंत अब तक नहीं लिखा गया। शायद एक दिन रूपा हिम्मत करके सब कुछ कह दे, या फिर बस चुपचाप उसे चाहती रहे उम्र भर। म्यूजिक धीरे धीरे धीमा हो जाता है और फेड आउट होता है। यही थी नया गांव की कहानी। एक लड़की, एक लड़का और एक बादलों से भरी भावुक सुबह। नया गांव पार्ट 2। थोड़ा धीरे धीरे भावुक संगीत शुरू। नया गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। रूपा की जिंदगी में अर्णव की मौजूदगी ने एक अनजाना सा रंग भर दिया था। स्कूल के दिनों में भी जब वो कभी बात नहीं करती थी, अब वो उससे नजरें चुराने लगी थी। और अर्णव, वो भी कुछ कहना चाहता था, पर उसकी चुप्पी हमेशा जवाब बन जाती थी। थोड़ा संवाद। रूपा की दोस्त सीमा। रूपा, तुम क्या सोच रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं देख सकती हूं कि कुछ तो बदला है। रूपा धीरे से। कुछ नहीं सीमा, बस कभी कभी लगता है कि कोई मेरी दुनिया को समझ सकता है, पर मैं डरती हूं कि कहीं वो भी दूर ना हो जाए। सीमा ने उसे समझाने की कोशिश की, पर रूपा के दिल की खामोशी बड़ी गहरी थी। दिन बदलते हैं। एक दिन स्कूल के बाद रूपा ने हिम्मत जुटाई और अर्णव के पास जाकर कहा, रूपा, क्या तुम कभी अपने दिल की बात किसी से साझा करते हो? अर्णव थोड़ा मुस्कुराते हुए, ना, हमेशा खुद में ही दबा कर रखता हूं। तुम क्यों पूछ रही हो? रूपा, शायद इसलिए कि मुझे भी कुछ कहना है, पर डर लगता है कि समझोगे नहीं। सुनसान सड़क पर उनकी बातचीत जारी। अर्णव ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। शहर में उसकी जिंदगी कैसी थी, उसकी परेशानियां, और क्यों वो नया गांव आया था। अर्णव, शहर की भीड़ में कभी कभी लगता था कि मैं खो चुका हूं। यहां आकर मुझे शांति मिली, और तुम्हें देखकर दिल को भी सुकून मिला। रूपा के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने महसूस किया कि शायद वही जो उसे अंदर से हिला गया था, वही अर्णव भी महसूस कर रहा था। एक शाम, गांव के पास के नदी किनारे, दोनों एक साथ नदी के किनारे बैठकर छात की चांदनी में अपनी बातों को साझा कर रहे थे। रूपा ने कहा, मुझे डर लगता है कहीं ये सब सिर्फ एक सपना ना हो। अर्णव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सपने सच हो सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए, थोड़ा सस्पेंस। पर नया गांव की हवा में कुछ और भी था, जो दोनों से छुपा था। एक दिन गांव में अचानक खबर आई कि अर्णव के शहर से कोई आ रहा है, कोई जो अर्णव को वापस ले जाना चाहता है। रूपा का दिल टूटने लगा। क्या उनकी मुलाकात एक अधूरी कहानी ही रह जाएगी? तीव्र संगीत। रूपा ने ठाना कि वह इस बार चुप नहीं रहेगी। वह अर्णव से मिलने गई और आंसुओं के बीच कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बताओ सच, क्या तुम्हें भी मुझसे कुछ महसूस होता है? अर्णव की आंखों में चमक थी
और उसने धीरे से कहा, हाँ रूपा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। धीरे धीरे संगीत धीमा होता है। रूपा और अर्णव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नया गांव में दो दिल मिल चुके थे और अब उन्हें जिंदगी की नई चुनौतियों का सामना करना था। क्या वह शहर की भागदौड़ में अर्णव को वापस खो देगी? क्या रूपा की हिम्मत उनके रिश्ते को बचा पाएगी? ये कहानी अब शुरू होती है, एक नई उम्मीद के साथ। नया गांव पार्ट 3। सांझ का समय, नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही है। अर्णव के शहर से आए लोगों ने नया गांव में कदम रखे थे। उनके चेहरे पर कड़क हठ और ठोस इरादे थे। वो अर्णव को वापस ले जाना चाहते थे, एक ऐसी दुनिया में जहां अर्णव के सपनों और स्वतंत्रता की जगह शायद ना थी। रूपा और अर्णव के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत। रूपा, फिक्र से, क्या यह सच है कि तुम्हें वापस जाना होगा? यहां से? मुझसे? अर्णव, धीरे से, आंखों में जमी ठंडक के साथ, हाँ रूपा, मुझे शहर लौटना होगा। कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैं टाल नहीं सकता, लेकिन मेरा दिल यहां है, यहां तुम्हारे साथ है। रूपा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत जुटाई। रूपा, तो हम क्या करेंगे? क्या हमारी ये नई शुरुआत अधूरी ही रह जाएगी? अर्णव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्णव, नहीं रूपा, हम लड़ेंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। दिन बीतते हैं, गांव में सन्नाटा और तनाव बढ़ता है। अर्णव ने अपने शहर के प्रतिनिधि से बात की। उसने उन्हें बताया कि अब उसका दिल नया गांव में है और वो यहाँ की जमीन और लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन शहर के लोग दबाव बनाने से बाज नहीं आ रहे थे। रूपा और अर्णव ने गांव के बुजुर्गों और दोस्तों से मदद मांगी। सीमा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नया गांव की ताकत ही तुम्हें बचाएगी। एक मीटिंग जहां गांव वाले एकजुट होकर अर्णव के हक में खड़े हैं। बुजुर्ग गंभीर स्वर में, नया गांव हमारे बच्चों की धरती है। कोई भी जबरदस्ती उन्हें यहां से नहीं ले जा सकता। हम तुम्हारे साथ हैं अर्णव। सस्पेंस और तनाव के बीच अर्णव के शहर से आए लोग अपनी रणनीति बदलने लगते हैं। वे देखते हैं कि नया गांव वालों का जज्बा और समर्थन कहीं भीड़ से बड़ा है। एक रात रूपा और अर्णव नदी किनारे। रूपा, तुमने सही कहा था, सपने सच हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ता है। अर्णव, और जब तुम्हारे साथ हो तो डरने की कोई बात नहीं। चांदनी में दोनों का हाथ एक दूसरे में मजबूती से जुड़ा हुआ है। अंतिम दृश्य, नया गांव के मैदान में एक बड़ा उत्सव। गांव वाले खुश हैं, अर्णव को अपना मान चुके हैं और उसकी जड़ें नया गांव में गहरी हो चुकी हैं। म्यूजिक धीरे धीरे जोर पकड़ता है और कैमरा आसमान की ओर ऊपर उठता है। नया गांव, एक नई शुरुआत, एक नई कहानी।